हेलो एवरीवन। सो आज हम देख रहे हैं एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स। एंड एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि किल भी करते हैं वर्मीसाइड्स को और एक्सपेल करते हैं वर्मीफ्यूज। अब हम देखते हैं वर्मीसाइड क्या होता है एंड वर्मीफ्यूज क्या होता है। तो वर्मीसाइड क्या होता है? कृमिनाशक, यानी जो कृमि को मार देते हैं। और एक्सपेल वर्मीफ्यूज क्या होता है? जो कृमियों को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया कि ये वर्मीसाइड क्या हुआ है? कृमिनाशक, जबकि वर्मीफ्यूज क्या हुआ है? कृमि रेचक, जो शरीर से कृमियों को बाहर निकाल रहे हैं। जबकि वर्मीसाइड क्या कर रहे हैं? वहीं के वहीं शरीर मार दे रहे हैं कृमियों को। अब हम इसका जो क्लासिफिकेशन है वो देख लेते हैं। हेलमिंथ इन्फेक्शन। तो हम देख रहे हैं राउंड वर्म, हुक वर्म, पेन वर्म, थ्रेड वर्म, विप वर्म, फलेरिया, टेप वर्म एंड हाइडेटेड डिसीज। अब इनका कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है और फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले देखते हैं हमारे पास में जो राउंड वर्म है। राउंड वर्म में हम क्या देखते हैं कि जो राउंड वर्म कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा है? एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स। ठीक है। अब इसके अंदर कौन सी ड्रग्स लेते हैं? मेबिंडाजोल, एल्बिंडाजोल। जनरली हम देखते हैं कि पेट में कीड़े पड़ जाते हैं या फिर आंगनवाड़ी वाले भी बांटने आते हैं तो वो क्या ड्रग देते हैं हमको? एल्बिंडाजोल, मेबिंडाजोल, जिससे कि हमारे पेट में जो कीड़े हो गए वो मर जाए। फिर पायरेंटल एंड हुकवर्म। हुकवर्म को कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म क्या है? एंसाइलोस्टोमा ड्यूडोनेल। अब इसके अंदर भी हम मेबिंडाजोल, एल्बिंडाजोल एंड पायरेंटल देते हैं। फिर पिनवर्म को जो कॉज करता है वो ऑर्गेनिज्म क्या? एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस। तो एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस, इसके अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो भी मेबिंडाजोल, एल्बिंडाजोल एंड पायरेंटल। तो ये हमको तीनों इजीली याद होगा क्योंकि ड्रग्स हमको तीनों में कॉमन, मेबिंडाजोल, एल्बिंडाजोल, पायरेंटल, तीनों में लिखना है हमको। किस में? राउंड वर्म, हुक वर्म एंड पिन वर्म, तीनों में। ठीक है। अब हम देखते हैं क्या? थ्रेड वर्म। तो थ्रेड वर्म में क्या है जो कॉज करने वाला है? वो है स्ट्रोंगिलोइड्स स्टरकोरेलिस। अब इसके अंदर जो हम ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं वो है आइवरमेक्टिन। फिर हम देखते हैं क्या? वेपरवॉर्म। तो वेपरवॉर्म में जो कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? ट्राइकोरिस ट्राइक्यूरिया। इसके अंदर भी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? मैबिंडाजोल। फिर फाइलेरिया, वुचोरिया बैंक्रॉफ्टी। ठीक है। अब इसके अंदर जो हम ड्रग दे रहे हैं वो दे रहे हैं DEC, डाई इथाइल कार्बामेजिन एंड आइवरमेक्टिन। ये दो ड्रग दे रहे हैं हम। आइवरमेक्टिन अभी हम थ्रेड फॉर्म में भी दे रहे थे। ठीक है। तो थ्रेड फॉर्म एंड फाइलेरिया दोनों में हम आइवरमेक्टिन यूज़ कर रहे हैं और इसमें हम DEC भी देते हैं। फिर हम देखते हैं टेप वर्म्स। टेप वर्म में जो होता है हमारे पास, टेप वर्म में टीनिया सोलियम, टीनिया सजनेटा और हिम्बो। हाँ, तो इसमें हमने देखा टीनिया सेजिनेटा, टीनिया सोलेनम, टीनिया सोलियम, टीनिया सेजिनेटा एंड हाइमेनोलेपिस नैना एंड न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस। इसके अंदर जो हमारी ड्रग ऑफ चॉइस होगी वो होगी प्राजिक्विंटल एंड एल्बिंडाजोल। फिर हम देखते हैं हाइडेटेड डिसीज, इकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसस, ई मल्टीलोकुलरिस। इसके अंदर भी ड्रग ऑफ चॉइस हमारी एल्बिंडाजोल है। तो हमने देखा एल्बिंडाजोल बहुत कॉमन दवाई। देखो हमने किस किस में देखा? हेलमिंथिक में सबसे पहले हमने राउंड वर्म में भी देखा, फिर हुक वर्म, पिन वर्म, इसमें भी हमने एल्बिंडाजोल देखा। नेक्स्ट हमने जो लास्ट के थे टेप वर्म एंड हाइड्रेटेड डिसीज, इसके अंदर भी जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो एल्बिंडाजोल ही है। नेक्स्ट हम देखते हैं एंटी फंगल ड्रग्स। तो एंटी फंगल ड्रग्स में हम देखेंगे सबसे पहले इसकी जो क्लासेस है वो एंटीबायोटिक। इसके अंदर हमारे पास पॉलीन्स एंड हाइड्रोसाइक्लिक बेंजोफुरोन आता है। फिर एजोल्स। एजोल्स तो फंगल के लिए वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एजोल्स में हमारे पास दो आ जाते हैं, एक इमिडाजोल्स एंड ट्राइएजोल्स। ठीक है। तो अब हम देखते हैं पॉलीन्स। पॉलीन्स में हमने देखा एम्फोटेरिसिन बी, जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम है एंड सिस्टमिक यूज़ होता है इसका। तो पॉलीन्स में एम्फोटेरिसिन बी एंड दूसरी है निस्टेटिन। निस्टेटिन, इसका यूज़ जो होता है वो टॉपिकल होता है, सरफेस पे बस यूज़ होता है, टू टॉक्सिक फॉर सिस्टमिक यूज़। अगर हम इसको सिस्टमिकली यूज़ करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी शो करेगी। इसलिए हमने दोनों का देख लिया, एक टॉपिकल जो कि हो गई निस्टेटिन और एक हो गई एम्फोटेरिसिन बी जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे यूज़ करता है और ये सिस्टमिक यूज़ होती है। फिर अब देखते हैं क्या? हेट्रोसाइक्लिन बेंजोफिरोन। इसके अंदर हमारे पास है ग्रीसियोफल्विन। तो कल हम ये सारे नाम ऑलरेडी देख चुके थे। अब हम देखते हैं एजोल्स।
ठीक है। एजोल्स में हमारे पास में क्या है, इमिडाजोल, जो कि हम मोस्टली टॉपिकल में यूज़ करते हैं। ठीक है। इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग आ जाती है, तो क्लोट्रिमाजोल, मिकोनाजोल एंड कीटोकोनाजोल। जो कीटोकोनाजोल है ना, वो सिस्टमिक यूज़ हो रही है। ठीक है। बाकी जो इससे पहले वाली देखी हमने दो, वो कैसी यूज़ हो रही थी, टॉपिकल। एंड देन हम देखते हैं जो हमारे पास ट्रायाजोल्स हैं। ठीक है। तो ट्रायाजोल्स का जो हम प्राइमरीली यूज़ करते हैं ना, वो सिस्टमिक यूज़ करते हैं, नॉट टॉपिकल। प्राइमरीली हमको क्या यूज़ करना है, सिस्टमिक यूज़ करना है। इसके अंदर कौन सी ड्रग आती है, फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल एंड वोरिकोनाजोल। तो हमने क्या देखा, एक एंटीबायोटिक में हमने दो देखे, पॉलीगेन्स एंड हाइड्रोसाइक्लिक बेंजोफिरॉन। फिर दूसरा एजोल्स में इमिडाजोल एंड ट्रायाजोल्स देखे, जिसका ट्रायाजोल्स का मोस्टली सिस्टमिक यूज़ कर रहे थे और जो इमिडाजोल था उसका मोस्टली टॉपिकल यूज़ कर रहे हैं। तो हमने आज एंटी फंगल देख लिया, एंटी हेलमिंथिक देख लिया। इससे पहले कल हम देख चुके थे इसका क्लासिफिकेशन में एंटीबायोटिक एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी भी देख चुके थे, और क्लासिफिकेशन में हमने ये वाला भी देखा था, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट विच प्राइमरीली एक्टिव। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। थैंक यू।